Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Hashibul Hassan from Rajshahi, RUET means Rajshahi University of Engineering and Technology from Bangladesh. Solve the following differential equation by using Laplace transform y डबल डैश टी, यहाँ पर ये y टी का फंक्शन है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये माइनस टी वाई डैश, ये भी टी का फंक्शन होगा, इसे भी लिख सकते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 1, y डबल डैश माइनस टी वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू 1, y एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, y डैश एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 1 दे रखी है t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू 0 पर y डैश की वैल्यू 2 के इक्वल हमको दे रखी है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन y जो है वो t का फंक्शन होगा, इसलिए यहाँ पर y t लिखा हुआ है। इस तरीके से सबसे पहले तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लिख देते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y डबल डैश टी माइनस टी वाई डैश, ये भी t का फंक्शन है तो इसको भी हम लिख लेते हैं, प्लस वाई टी इज इक्वल टू 1। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखा है इसको सबसे पहले तो हम क्योंकि लाप्लास का यूज़ करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है, तो यहाँ पर लिख दें टेकिंग Laplace transform of the given equation। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो अभी हम सभी पर ये अप्लाई कर रहे हैं। वाई डबल डैश टी माइनस टी वाई डैश टी प्लस वाई टी, और राइट हैंड साइड में भी ये 1 पर लाप्लास अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस लाप्लास को अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन पर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लाप्लास हो जाएगा वाई डबल डैश का माइनस इस पर अप्लाई हो जाएगी, इस टर्म पे माइनस बाहर लिख दें। लीनियर प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है टी वाई डैश टी और प्लस लाप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू 1। और हम लोग जानते हैं 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो p की फॉर्म में लिखें तो 1/p, इसको s से भी लिखा जाता है, तो जिससे चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम p का यूज़ करेंगे। अब इस वैल्यू को हम लोग जानते हैं कि इस y के डेरिवेटिव की वैल्यू लाप्लास के अगर उस पर लग जाता है तो कितनी होती है, तो उसका फार्मूला होता है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें चूँकि लिखना है ये, तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा p स्क्वायर y के y का यहाँ पर हो जाएगा लाप्लास, जिसको शॉर्ट में बाई परिवार से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये p का फंक्शन आएगा क्योंकि इस पे लाप्लास अप्लाई हो जाता है तो वैल्यू t से p में कन्वर्ट हो जाती है, p का फंक्शन बन जाता है वो। इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की लिख रहे हैं तो माइनस का फिर साइन आएगा, फिर p, उसके बाद यहाँ पर इस बाई की वैल्यू हमें लिखना होगी 0 पर, माइनस का y डैश की वैल्यू लिखना होगी 0 पर। तो सबसे बड़ी जैसे सेकंड डेरिवेटिव है तो आप p स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और p की एक एक पावर घटते घटते 0 हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये y का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद y की वैल्यू 0 पर, फिर इसी y की 0 पर वैल्यू, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे इधर बढ़ता जाएगा अगर हमारे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन हो। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करने के बाद रख दी वैल्यू
माइनस, अब जब यहाँ पर टी होता है यानी टी की कोई पावर हो, यहाँ पर नहीं लिखी तो 1 होती पावर, इससे ज़्यादा भी अगर पावर हो तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं, यानी टी को हटाते हैं और डेरिवेटिव हो तो इसके इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला आपका लिख देते हैं पहले, फिर इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरफ फार्मूला लिख दे रहे हैं कि लाप्लास किस तरीके से हम फाइंड करते हैं जब किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है टी की पावर n का। इस टी को हटाने के लिए फार्मूला होता है -1 टू दी पावर, उतनी ही कर देते जितनी टी की पावर होती है। यहाँ पर n पावर है तो n कर देंगे और उतने ही टाइम्स p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। n पावर है टी की तो n बार डिफ्रेंशिएशन, और इस किसका जो भी फंक्शन यहाँ पर दे रखा है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने पर उसका p के रिस्पेक्ट में n बार डिफ्रेंशिएशन, ये फार्मूला हम यहाँ पर अपना अप्लाई कर देंगे इस पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करके ने पर हमारे यहाँ पर इस फार्मूले का जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्योंकि माइनस पहले से चल रहा है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर, जैसे कि ये देख रहे हैं n है तो n पावर थी तो n आ गया, 1 पावर है तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर p के रिस्पेक्ट में n बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पर चूँकि एक पावर है तो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन होगा। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका? जो भी t की पावर के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा होगा। तो t के साथ में ये मल्टीप्लाई में आ रहा था, ये बाई डस t ये फंक्शन था, तो इसका हमें लाप्लास की वैल्यू फाइंड करना होगी। ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस इसको भी एज इट लिखा रहने दें, प्लस का लाप्लास ऑफ वाई, सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं और वाई टी भी लिख सकते हैं, 1/p। ये लास्ट में चल रहा था उसको हमने नोट कर दिया। अब अगली स्टेप में हम यहाँ पर इसका भी शॉर्ट नोटेशन लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वैल्यू को नोट कर देते हैं यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस स्टेप में हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, इसको एज इट नोट कर दीजिए। चाहे तो इस ब्रैकेट को हटा के लिख देंगे, यानी p² y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, y बार p है ये, -p y की वैल्यू एट 0 पर हमको दे रखी है, अभी हम पुट कर देंगे इसको अगले स्टेप में। बाई डैश की वैल्यू भी 0 पर दे रखी है, इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का, और डिफ्रेंशिएशन करना है हमको dy/dt, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये यहाँ पर डेरिवेटिव का है। इस तरीके से भी हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था, इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का लिखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव का यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लिखना होगा, जिसका फिर हमें डिफ्रेंशिएशन भी p के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये एक बार यहाँ पर 2 बार था तो 2 पावर थी p की, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो p की 1 पावर होगी, 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। और फिर यहाँ पर ये होता है वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोई ये बाई बार से डिनोट कर दिया, फिर माइनस का साइन होता है वो लगा दिया। p की 1 पावर f की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू एट 0 पर, इसी तरीके से फिर चूँकि पावर p की 0 हो चुकी है इसलिए हम आगे नहीं, बस ये 2 ही टर्म इसमें आते हैं। तो ये वैल्यू हमने सिर्फ लिखी है, इसी डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू इतनी हमने पुट की है यहाँ पर। अब इसके बाद में इसको भी हम शॉर्ट में, जैसे कि हमने y यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी y बार से डिनोट कर सकते हैं, जो कि p का फंक्शन होगा। लिखना चाहें तो p लिख दें, 1/p यहाँ पर लिखा हुआ राइट हैंड साइड में भी। अब जो वैल्यू गिवन है हमें उनको पुट कर दें। ये वैल्यू गिवन है हमें, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू भी गिवन है, तो ऊपर से हम देख के यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो अगली स्टेप में हम लोग ये वैल्यू लिख रहे हैं, p² y बार एट फंक्शन ऑफ जो कि p है -p इंटू p, y की वैल्यू 0 पर बता दिए 1 है, और डैश की इसके डेरिवेटिव की वैल्यू t बराबर 0 पर 2 है, और y की वैल्यू
t बराबर 0 पर 1 है, तो 1 और 2 यहाँ पर वैल्यू है, उन वैल्यू को लिख देंगे। 1 वैल्यू है और ये वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है। प्लस का साइन है, लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये साइन है डेरिवेटिव का, वो लिख लेंगे, यानी डी ओवर डी पी और पी वाई बार पी, और उसके बाद में यहाँ पर बाई 0 की वैल्यू यहाँ पर बता दी गई, 1 के इक्वल है। प्लस बाई बार पी इज इक्वल टू 1 अपान पी। तो यहाँ पर हमको अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, पी स्क्वायर बाई वार एट, ये फंक्शन है पी का। पी लिखना चाहे लिखें, ना तो अगर नहीं लिखेंगे तब भाई अंडरस्टूड होगा। पी इंटू 1 पी हो जाएगा माइनस का 2 प्लस, अभी इसमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें पी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो 2 फंक्शन हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी डी ओवर डी पी, और यहाँ पर वाई लाप्लास ऑफ वाई है यहाँ पर, जो पी का फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस फिर आपके इसको ऐसे ही रखना होगा, और पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा पी के रिस्पेक्ट में, प्लस वाई बार पी इज इक्वल टू 1 अपान पी। आप चाहें तो उस पी को ना लिखें कहीं पर भी, तो भी ठीक माना जाएगा। अब इसको, इस टर्म को हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं पी डी ओवर डी पी बाई बार पी। अब इसके बाद हमारे जो टर्म्स हैं उसमें वाई बार आ रहा है, तो एक टर्म तो ये है, यहाँ पर उसको लिख देंगे पी स्क्वायर वाई बार पी, और ये वैल्यू लिखेंगे प्लस वाई बार पी, और प्लस इसको लिखेंगे वाई बार पी, और इन दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो उधर जाके ये प्लस का हो गया पी, और प्लस का 2 हो गया, और 1 अपान पी यहाँ पर है। अब इसके बाद हमें इन तीनों टर्म में वाई बार पी जो है कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए। इस टर्म, इस स्टेप में हम ये पी को नहीं लिखेंगे। डी ओवर डी पी अंडरस्टूड है कि ये पी का फंक्शन है वाई बार, जिसको डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ये इन तीनों में से कॉमन। पहले बात तो ये दोनों एक जैसे टर्म है, तो इसमें ऐसा करते हैं, वैसे वाई बार लिखने के बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे वाई बार, और राइट हैंड साइड में पी प्लस 2 प्लस 1 अपान पी को नोट कर दिया। अब इन दोनों टर्म में से हम वाई बार को कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा इस तरीके से, पी डी वाई बार अपान डी पी प्लस, जब हमने कॉमन लिया तो पी स्क्वायर बचेगा प्लस 2, और वाई बार राइट हैंड साइड में था पी प्लस 2 प्लस 1 अपान पी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की पी से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा डी पी वाई बार अपान डी पी, प्लस पी से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2 अपान पी हो जाएगा ये बाई बार, और प्लस इक्वल का साइन है यहाँ पर। उसके बाद इसमें भी पी से डिवाइड हो जाएगा हर एक टर्म में, तो पी को पी से डिवाइड करेंगे, पी 2 को पी से डिवाइड करेंगे, और 1 को पी से डिवाइड करेंगे। पहले से पी चल रहा था ये तो पी से पी कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी डी वाई बार ओवर डी पी, प्लस इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखें तो पी स्क्वायर अपान पी प्लस 2 अपान पी वाई बार इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपान पी। ये कैलकुलेशन है जो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 1 अपान पी स्क्वायर, एक पावर पी की कैंसिल हो जाएगी, डी वाई बार ओवर डी पी प्लस 1 प्लस 2 अपान, ये यहाँ पर पी की 2 पावर थी तो एक पावर कैंसिल हो गई, और एक पावर यहाँ पर बचेगी 2 अपान पी वाई बार इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपान पी प्लस 1 अपान पी स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की आप कंपेयर कर दीजिए
कंपेयर करें अगर हम इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो होती है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है। ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ना होकर पी है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई बार है, और यहाँ पर पी और जो क्यू होते हैं वो एक्स के फंक्शन होते हैं, यहाँ पर वो पी के फंक्शन नज़र आ रहे हैं। तो इतनी वैल्यू क्यू हो जाएगी। और इस तरीके का जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस सी, जहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को फाइंड किया जाता है इस फार्मूले से, e की पावर p इंटू डी एक्स। तो ये तो हमारा प्रोसीजर है, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कंपेयर करने पर हमें ये p की जगह पर यानी कैपिटल p की जगह पर ये वैल्यू मिल रही है स्मॉल p प्लस 2 स्मॉल p, और q की वैल्यू मिल रही है कैपिटल q की वैल्यू मिल रही है राइट हैंड साइड में जो भी है 1 प्लस 2/p प्लस 1/p स्क्वायर, इतने के बराबर मिल रही वैल्यू ये। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं ताकि हमें बुलाना इसके लिए आसान पड़े। एड्रेस डाल दिया 1। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें फॉर्म ये होता है ई की पावर p इंटू वैसे तो डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल p है तो आप p लिखेंगे यहाँ पर, यानी डी पी लिखेंगे और p की वैल्यू को, यानी ये कैपिटल p है, कैपिटल p की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। कैपिटल p की वैल्यू है स्मॉल p प्लस 2/p और डी पी, p के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको अलग टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करना होगा, लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो p का अलग इंटीग्रेशन करना होगा और 2/p का अलग इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम जब p का करेंगे, p की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करते हैं, पावर 1 बढ़ जाती है उतने से डिवाइड हो जाता है। 2 इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लिया तो 1/p बचा, जिसका इंटीग्रेशन होता है log p। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं e की पावर p स्क्वायर बाई 2 और प्लस log में हम लोग जानते हैं कि अगर मल्टीपल में है कोई नंबर तो ये पावर में पहुंचा सकते हैं, तो p का स्क्वायर हो जाएगा ये। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब इनटू होता है तो पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पर प्लस पावर है तो इनटू की पावर में लिख सकते हैं, यानी ई की पावर ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2 इंटू ई टू दी पावर हो जाएगा log p स्क्वायर, क्योंकि इनटू होता है तो पावर प्लस हो जाती है, प्लस हुई पावर थी से इनटू की पावर में लिख दिया। ऐसा इसलिए किया था कि ई की पावर हम लोग जानते हैं log होता है, बेस इसमें ई होता है, नहीं लिखा है तो हम लोग कहते हैं ई से log हट जाता है, ओनली fx के बराबर ये वैल्यू आ जाती है। इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे यहाँ पर तो ई से log हट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर p स्क्वायर बाई 2 और इंटू में ये आ जाएगा p स्क्वायर, तो इंटू में आ गया p स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकलने से हमें ये मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से की वैल्यू निकलने से हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिख सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज़ गिवन बाई, पहले तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर तो y हमारे फार्मूले का, लेकिन यहाँ पर y बार है तो उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर p है, हमारे फार्मूले का x था तो dx हो गया, यहाँ पर p है तो ये dp हो जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड कर दीजिए c। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो वैल्यू अभी फाइंड की है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये ई की पावर हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2 इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 प्लस 2/p प्लस 1/p स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो है e टू द पावर p स्क्वायर बाई 2 और इंटू हो जाएगा p स्क्वायर dp और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ चल रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन जो करना है वो थोड़ा सा हमारे लिए जो है मेन चीज़ है कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करें। सबसे पहला काम तो ये टर्म यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं, तो इस मतलब फैक्टर यहाँ पर 3 नज़र आ रहे हैं। इसमें 2 फैक्टर बनाने के लिए p स्क्वायर का
इसमें मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो टू पी बचेगा, और ये पी स्क्वायर का इंटू यहाँ पर होगा तो पी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2 डी पी और प्लस का सी लिख दिया यहाँ पर। तो ये वैसे तो होल अब स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर p+1 का, लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको हम दो अलग अलग मेथड जो है बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस को सॉल्व कर सकते हैं। दो अलग अलग मेथड जब हम यूज़ करेंगे, तो जो भी मेथड आपको इसमें से पसंद आए तो उसका यूज़ करते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये बड़ा कठिन यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया है, तो इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो भी मेथड हम बता रहे हैं उसमें से किसी का एक का यूज़ कर लेंगे आप। तो ये सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर इसको दो पार्ट में बांट दें, एक तो ये और दूसरा 1। तो इन दो पार्ट में जो बांटा है इसमें से p को कॉमन ले लें, तो p को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर p+2 बचेगा, p को यहाँ पर कॉमन लिया, साथ में हम इस ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाएंगे की पावर को, तो पी स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसका इंटू जब इस 1 में कर देंगे तो e की पावर पी स्क्वायर बाई 2, और हमें पूरे इंटीग्रेशन को पूरे इसको इंटीग्रेट करना है p के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इस तरीके से बांटने से हमें एक ये फ़ायदा यहाँ पर नज़र आता है कि हम इसको लिख सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर, कि ये डिफरेंशिएट किया था तब हमें मिला था, यानी p+2 और इंटू ई की पावर पी स्क्वायर 2 का जब डिफरेंशिएशन किया था तब इतना मिला था। क्योंकि अगर आप देखिए इसको डिफरेंशिएट करें, इसको यानी हम फर्स्ट फंक्शन और इसको अगर सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करें, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे जब, तो ई की पावर जिस तरीके से एक्स का ई की पावर एक्स हो जाता है, यानी ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2 का पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है चूँकि ये फर्स्ट फंक्शन ये यहाँ पर इसका चूँकि p नहीं है, ये पी स्क्वायर बाई 2 है, इसका दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2 का दोबारा से करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट होगा, यहाँ से बाहर ले लेंगे और पी स्क्वायर का 2p हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p जो है यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा इस तरीके से। तो फर्स्ट फंक्शन एज ई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ये आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, और फर्स्ट को जब डिफरेंशिएशन करेंगे p का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे हमको, तो ये हमको मिल रहा है, तो इसको इतना लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल पड़ रहा होगा, एग्जैक्ट समझना मुश्किल पड़ रहा होगा, तो हम उसका दूसरा मेथड भी बता देंगे, हो सकता है वो आसान है। प्लस c जो था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये डिफरेंशिएशन होके डिफरेंशिएशन इसका तो इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो ये एक दूसरे को हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी p+2 इंटू ई टू द पावर पी स्क्वायर बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट ये वाई बार इंटू ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2 इंटू पी स्क्वायर है। अब यहाँ से हम वाई बार की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके साथ में मल्टीपल में जो भी है उसे डिवाइड में लगा देना चाहिए, यानी p+2 और ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2 में भी डिवाइड हो जाएगा ये ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2 इंटू पी स्क्वायर का, और साथ में c में भी डिवाइड हो जाएगा ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2 इंटू पी स्क्वायर का। तो ये तो पी स्क्वायर बाई 2 अपान में 2 ये पूरा एक ही है, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और वाई बार को हम लिख सकते हैं इस p+2 अपान में पी स्क्वायर ये बचा हुआ है वो लिख देंगे, और फिर प्लस का इसमें हम c अपान इसको पी स्क्वायर को ऐसे लिखें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर ई की माइनस की हो जाएगी पी स्क्वायर बाई 2। ये इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वापस कर दें हम, इसे हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ वाई लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे, तो 1 अपान पी स्क्वायर करेंगे तो सॉरी p अपान पी स्क्वायर करेंगे तो p से p एक पावर कैंसिल होकर 1 अपान p बचेगी और 2 अपान पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c पी स्क्वायर, और यहाँ पर हम एक्सपेंशन लिख दें क्योंकि हमें मालूम है लाप्लास इन्वर्स इसका निकालना हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा, तो इसलिए इसका एक्सपेंशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसका एक्सपेंशन यहाँ पर हम कर देते हैं। तो इसका हम लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे।
पी की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन में अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, माइनस होगा और अपान फैक्टोरियल 1 होगा और जो पावर होगी वो लिख देंगे, यानी ये p²/2 है। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा हुआ है। फिर अगला टर्म प्लस का होगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे p की पावर 4 हो जाएगा, अपान 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, होल अपान में फैक्टोरियल 2 होगा। ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आएंगे। अब हम यहाँ पर लाप्लास अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लाप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा दोनों तरफ, वो हम अगली स्टेप में कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दें। 1/p बचा हुआ है वो लिख दें और प्लस ये बचेगा 2/p², यहाँ पर लिख दीजिए 2/p² और प्लस यहाँ पर इस टर्म का 1 में इंटू होगा तो ये मिलेगा c/p² और माइनस जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो देखिए यहाँ पर p² से p² तो कैंसिल हो जाएगा, तो c बचेगा और अपान में 2 बचेगा। फैक्टर 2 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला टर्म यहाँ पर देखिए इसका इंटू जब होगा, p की पावर वैसे 4 है, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से जब इंटू करेंगे ब्रैकेट ओपन करके तो p² मिलेगा और साथ में c का भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये p² मिलेगा और ये 4 यहाँ पर नीचे जाएगा। फैक्टर 2 की वैल्यू 2 होती है, 4 और 2 का इंटू होके 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिल गया। आगे भी टर्म आते रहेंगे, एंड सो ऑन कर दीजिए, आगे हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हमें निकालने की इसको। ये दोनों एक ही टर्म में लाइक टर्म है तो इसमें से 1/p² को कॉमन ले लेंगे तो लाप्लास ऑफ y = हो जाएगा 1/p प्लस इसमें से कॉमन लिया तो 2 + c हो जाएगा, 1/p² को कॉमन लिया और माइनस c/2 प्लस c/8p² और माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो लाप्लास को उधर ले जाना पड़ेगा, यानी लाप्लास इन्वर्स दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो लिख दें यहाँ पर टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा y जो कि t का फंक्शन होगा वो मिल जाएगा हमको, और राइट हैंड साइड में हर एक टर्म पर लाप्लास इन्वर्स अप्लाई हो जाएगा लीनियर प्रॉपर्टी से। फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर 1/p है, उसके बाद यहाँ पर जो 2 + c आ रहा है उसको हम मान लेते हैं कि 2 + c जो है वो एक कांस्टेंट k मान लेते हैं यहाँ पर। तो k जो इनटू में है कांस्टेंट है, उसको हम यहाँ पर बाहर भी ले सकते हैं और फिर उसके बाद में लाप्लास इन्वर्स सिर्फ 1/p² का करना होगा। फिर नेक्स्ट टर्म में c/2 भी कांस्टेंट है, उसको ले लेंगे और c/2 जो यहाँ पर मौजूद है हमारा, तो c/2 में यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे, इसको हमने k कह दिया था और इसमें 1 का इंटू माना, c/2 बाहर हो जाएगा, सिर्फ लाप्लास 1 का हमको फाइंड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद c/8 है और लाप्लास p² का, और ऐसी p की पावर आगे बढ़ती चली जाएंगी, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म आएंगे। अब हमें ये मालूम है कि लाप्लास इन्वर्स अगर p की पावर n हो और n की वैल्यू जो होगी वो अगर 0 हो और 1 2 3 कुछ भी हो, तो आगे के जितने भी ये लाप्लास इन्वर्स होंगे वो सब की वैल्यू जो होगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारा ये देखिए क्या वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो y फंक्शन ऑफ t है और 1/p, जिस तरीके से शुरुआत में 1 का 1/p लिखा था, ऐसे ही लाप्लास इन्वर्स 1/p लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। के कांस्टेंट लिखना है और 1/p² की वैल्यू आपको याद होगी, लाप्लास इन्वर्स 1/p² की वैल्यू जो होती है वो t के बराबर होती है। बाकी के जो सारे टर्म हैं, क्योंकि यहाँ पर p = 0 जब करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, लाप्लास इन्वर्स 1 की वैल्यू p 0 होती है और फिर p/2 ये सारे टर्म जो होंगे 0 होंगे, जैसे कि पहले बताया। तो yt की वैल्यू आ गई है जो हमसे निकालना थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है t हमें अभी भी नहीं मालूम है। t की वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए हम क्या करें कि इस t की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगी, और t की वैल्यू
अगर जैसे कि हम t बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू शुरुआत में दे रखी है वो रखेंगे, अगर t बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये k भी 0 हो जाएगा यहाँ, मतलब k इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमसे कुछ मिलेगा नहीं। और इसलिए हम यहाँ पर उसकी वैल्यू ना रख के इस डिफरेंशियल इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे t के रिस्पेक्ट में। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और t का तो हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन। और उसके बाद में हमें जो शुरू में जो वैल्यू दे रखी थी कि y की वैल्यू एट 0 पर 2 के बराबर है, तो उसका हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर y डैश की वैल्यू 0 पर निकाल दे रहे हैं, यानी जहाँ t है वहाँ पर 0 रख दे रहे हैं। हालांकि कोई इफेक्ट इसमें पड़ेगा नहीं, राइट हैंड साइड में तो t है नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू हमको दे रखी 2 के बराबर दे रखी है, गिवन है, सिंस y डैश की वैल्यू एट 0 पर हमें दे रखी है 2 के बराबर और रखी, k की वैल्यू 2 आ गई। इसे उठा के इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई टी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 + 2 × t मिल जाएगी। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। लेकिन हमने बोला था कि आपको हम एक दूसरा मेथड, सेकंड मेथड भी इसी इंटीग्रल का बता देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल महसूस हो रहा है, तो इसलिए एक दूसरे मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसी। तो वो दूसरा मेथड यहाँ से है कि इस स्टेप से आप बाकी चीज़ अपन जो नीचे वाले हैं वो कॉमन कर देंगे, बस हमें इस स्टेप तक कैसे पहुंचना है यहाँ से यहाँ तक। ये शॉर्ट मेथड था, हालांकि वो जो हम दूसरा बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ये यहाँ पर जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का जब सॉल्यूशन लिखा था वो इसके बाद ये वाली स्टेप के बाद से हम दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो वो समझ में आ गया हो उतना ही रखें, लेकिन हम अगर इस मेथड को चेंज करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। सवाल तो हो गया कंप्लीट और हम बाकी चीज़ें जी कॉमन यहाँ तक वही रहनी है, सिर्फ आपको इस स्टेप से लेके इस स्टेप तक के लिए बता दे रहे हैं, बाकी यहाँ से बाकी चीज़ें कॉमन वही रहनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इतना फाइंड कर चुके थे, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई थी। एक ये था वाई बार, एक तो वाई बार था और इनटू में था e की p² और e की पावर p²/2 और राइट हैंड साइड में था p² + 2p + 1 और e की पावर में p²/2 dp था और प्लस कांस्टेंट था। तो इसको भी जिस तरीके से हमने 2 पार्ट में बांटा था, इसमें भी 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। देखिए अगर हम e की पावर को कुछ मान लेते हैं तो उसके साथ में फिर dp की जगह पर pdp आएगा, जो आगे हम पता चल जाए कैसे। तो इसलिए इस वाले टर्म को अलग कर दे रहे हैं और इनको अलग कर दे रहे हैं, ये टर्म ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी p² + 1 वाला, और जो 2p वाला है उससे जो मिलेगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे p²/2 × dp + का c। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में इसको बांट रहे हैं। तो एक तो p² + 1 का इंटू यहाँ पर कर लेंगे e की पावर p²/2 dp और प्लस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन यानी 2p e की पावर p²/2 × dp + cs लिखा रहने दें। इसके लिए देखिए कुछ अगर मानते हैं पूरे को, इसको t तो चूँकि हमारा ये फंक्शन होता है y का, उसे ना मान के कुछ और मान लेते हैं, यानी हम ये मान लेते हैं कि p²/2 जो है वो u मान लेते हैं। तो इस तरीके से p² की वैल्यू 2u हो जाएगी और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आ गया जाएगी 2p और फिर p का डिफ्रेंशिएशन dp और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 बाहर और u का du हो जाएगा। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो pdp है तो pdp की जगह पर लिख सकते हैं du लिख सकते हैं, तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि हमें ये काम इसके लिए भी किया है। तो फिर p² क्या रखेंगे, तो यहाँ से p² की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो 2u हो जाएगी, 2 का उधर इंटू करके 2u यहाँ पर p² की वैल्यू रख देंगे। तो ये दोनों के लिए ही एक ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है शॉर्ट टर्म में। तो अगले स्टेप में हम इसको देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही रहेगा, यानी वाई बार और p² e⁻ p²/2। राइट हैंड साइड में चूँकि वेरिएबल को चेंज किया है, p² की जगह पर अब 2u हो गया है, 2u + 1 और इंटू e की पावर पूरा हमने u मान लिया है। और ये इस वाले स्टेप में जो है हमें थोड़ा सा इस वाले इंटीग्रल के लिए हमें dp की वैल्यू
निकालना पड़ेगी। यहाँ तो इस वाले के लिए तो हम PDP की जगह पूरा DU रख देंगे, सेकंड वाले के लिए PDP बराबर DU रख देंगे, लेकिन इसके लिए हमें वैल्यू निकाल लेना चाहिए। तो चलिए हम इधर निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ पर निकाल के रखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से DP की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हो जाएगी DU/P हो जाएगी, और P जो है वो यहाँ से निकालेंगे तो √2U हो जाएगा। तो DU/√2U हो जाएगा। तो DP की जगह DU/√2U वहाँ पर हम पुट कर देंगे इस DP की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी DU/√2U। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 2 को हमें बाहर लेना है। और e की पावर, यहाँ पर जो e की पावर है उसे तो हमने u मान लिया था, और PDU की जगह पर PDU के यहाँ पर DP की जगह पर DU लिखना होगा। तो e की पावर u और DU हो गया ये, और प्लस का c चल रहा था वो यहाँ पर हमें लिखना होगा। अब थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ये करना होगा, इसको हम इस दोनों टर्म के नीचे अप्लाई कर देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2U और प्लस 1 में √2U और e की पावर u इंटू DU प्लस 2। इसे तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, e की पावर u का e की पावर u हो जाएगा, प्लस का c और u की वैल्यू वापस कर देंगे। ये एक पावर है और यहाँ पर रूट में है तो हाफ पावर है, एक में से हाफ पावर माइनस होगी तो हाफ पावर बचेगी, यानी 2DU बचेगा। और इसको हम ब्रैकेट ओपन करके इसका इंटू यहाँ कर देंगे, इंटीग्रेशन को दोनों पर अप्लाई कर देंगे। एक तो ये हो गया यहाँ पर अप्लाई होने के बाद, और इस ब्रैकेट को हटा दीजिए क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन करके इसको अंदर अप्लाई कर दिया। तो 1/√2U और e की पावर u इंटू DU हो गया, प्लस का 2 e की पावर u प्लस का c। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मान के इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से रूट हटाते हैं तो 1/2 पावर होती है, इसमें से एक माइनस हो जाएगी, लेकिन ये u था नहीं इसलिए दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, u का तो 1 हो गया डिफ्रेंशिएशन। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन e की पावर u का u की पावर u होता है, du लिख देंगे और इस टर्म को एज इट लिख देंगे 1/√2u e की पावर u du प्लस 2 e की पावर u प्लस का c। अब जो है इसमें हम इसे ऐसे वापस भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को 2u की जगह पर आप रख दीजिए p², क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया, ऐसे कुछ करना नहीं है। और u की वैल्यू जो है p²/2 रख दी, माइनस देखिए ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसमें पावर माइनस की 1/2 बचेगी, जिसको अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो अपान में ले जाएंगे 1/2 करेंगे, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये टर्म जो है माइनस का मिल गया और ये बाद वाला टर्म जो है वो प्लस का मिल गया, और दोनों वैल्यू है इक्वल, तो ये प्लस माइनस जो होगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी u की वैल्यू रख दीजिए जो कि p²/2 थी प्लस c, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और देख रहे हैं कि वही इंटीग्रेशन और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो p बचेगा e की पावर p²/2 और प्लस 2 ये बचेगा 2 e की पावर p²/2 और प्लस का c। अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो p प्लस का 2 और e की पावर p²/2 प्लस का c। तो देखिए वही चीज़ आ गई जो पहले निकाली थी, तो इसलिए हमें इसके बाद से वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वही चलता रहेगा और इसी प्रोसीजर से फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।